हमने अल्लाह को छोड़ा, अल्लाह ने हमें छोड़ा, फिर रोते रहे हालात पर, मगर कसूर खुद का कभी नहीं जोड़ा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, आज मेरी आवाज़ में अगर सख्ती नहीं है तो उसकी वजह यह है कि मेरे लफ्ज़ गुस्से से नहीं निकल रहे हैं, बल्कि दर्द से निकल रहे। अगर मैं किसी और को नहीं, मैं दुनिया वालों को नहीं, मैं खुद को कटघरे में खड़ा करके बोल रहा हूँ। आज हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, आज हम फख्र से दुनिया वालों को कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन सच बताइए आखिरी बार हमने कुरान को कब खोला था? आखिरी बार हमने कुरान को कब खोल कर पढ़ा था? हम कहते हैं कि मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन कभी यह नहीं कहते कि मेरा बेटा नमाजी बनेगा, मेरा बेटा अल्लाह वाला बनेगा। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने पहला हुक्म दिया कि इकरा, उसने कहा था पढ़ो ताकि समझो, और आज हम पढ़ते हैं ताकि भूल जाते हैं। आज कुरान हमारे घरों के अंदर मौजूद है, लेकिन अफसोस हमारे फैसलों में मौजूद नहीं। मेरे भाइयों और अजीज साथियों, कौम लूत पर अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब दिया। एक दिन में अजाब नहीं आया, बल्कि गुनाह छुप छुप कर करते रहे, फिर गुनाह सरेआम खुलकर करने लगे। फिर बुरा भी नहीं लगता उन लोगों को गुनाह करने में, और जो समझदार लोग थे खुद मजाक बनाते थे, और आज वही मंजर भी हम लोगों के सामने मौजूद है। हम लोग वही मंजर को दोहरा रहे हैं। फर्क बस इतना है कि हम अजाब को न्यूज कहते हैं। आज का बच्चा मोबाइल का चार्जर करना जानता है, मोबाइल को चार्ज करना जानता है, लेकिन वजू करना नहीं जानता। उसे हर गलत ट्रेड के बारे में मालूम है, हर गलत न्यूज के बारे में मालूम है, लेकिन एक दुआ आज तक उसको याद नहीं। और हम माँ बाप को कहते हैं कि हम क्या करें, जमाना खराब हो गया, आज का मौजूदा हालात भी वही है। नहीं मेरे भाई, जमाना नहीं बल्कि हम सब खराब है। हम लोगों का तरबियत खराब है, हम लोगों का निगरानी करना खराब है। बहुत जमाने पहले एक माँ थी, उसका एक बेटा था। वो अपने बेटे से कहा करती थी, बेटा नमाज पढ़ो। बेटा हंस देता था, बेटा माँ के बातों को टाल देता था। बेटा रोजाना कहता था, माँ मैं कल से नमाज पढ़ूंगा, माँ मैं कल से रोजा रखूंगा, माँ मैं कल से कुरान पढ़ूंगा। एक दिन की बात है, मैं जो माँ थी वह बिस्तर पर लेटी हुई कांपती आवाज में बोली कि बेटा मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन हमेशा याद रखना कि कुरान तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। कुछ दिनों के बाद माँ का इंतकाल हो जाता है। उसके घर में तमाम लोग कुरान पढ़ रहे थे, लेकिन बेटा एक कोने में खड़ा होकर रो रहा था। वह रो इसलिए नहीं रहा था कि उसकी माँ चली गई, बल्कि वह इसलिए रो रहा था कि आज भी उसे कुरान समझ में नहीं आ रहा। वह अफसोस करता कि काश मैं अपनी माँ के बातों को मान जाता, मैं कुरान को सीख लेता, तो आज मैं अपने माँ के लिए भी कुरान पढ़ लेता। मेरे भाइयों, बनी इसराइल के पास किताबें थी, नबी थे, इल्म था, लेकिन जब इल्म दिल के अंदर से उतर गया और जबान तक रह गया तो अल्लाह ताला की मदद उन लोगों के बीच से उठ गई। मेरे भाइयों, डर इस बात का है कहीं हम भी कुरान पढ़ने वाली कौम न बन जाए, हम भी कुरान सिर्फ तिलावत न करें और उस पर चलने की बारी आए तो हम पीछे हट जाए। ये जो असली तबाही है कि कुरान को सिर्फ पढ़ लेना, ये ज्यादा नहीं है, ये हकीकत नहीं है। कुरान को समझना, उसको अपनी जिंदगी में उतारना, ये ज्यादा जरूरी है। आज हम लोग कुरान पढ़ लेते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते, नमाज छूटती जा रही है, तो उसमें हम लोगों का कोई भी रंज, कोई भी गम नहीं होता।
अल्लाह की रहमत हम लोगों के बीच से छूटती जा रही है, लेकिन उसका अफसोस नहीं हो रहा। मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, अभी भी वक्त है, आज नहीं तो कल। लेकिन कब्र में जाने से पहले कुरान से रिश्ता जोड़ लो, नमाज से रिश्ता जोड़ लो। अपनी औलादों को मोबाइल देने से पहले सजदा करना सिखा दो, क्योंकि यही औलाद जो है कल हमारे लिए सदका जारिया के काम करेगा। नहीं तो वही औलाद हमारे लिए गुनाहों का सबब बन जाएगा, हमारे लिए वो बहुत ही मुसीबत खड़ा कर देगा। आज माँ बाप अपने बेटे से इसलिए परेशान है कि वह आलसी हो गया है, वह काम धंधा नहीं करता है। लेकिन आज दुनिया के अंदर बहुत ही कम ऐसे माँ बाप मिलेंगे जो अपने बेटे से इसलिए नाराज हो कि वह नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह के हकाम को नहीं अपनाता, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को नहीं अपनाता। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे। मेरे भाई, मैं अपनी बात के लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि हम लोग अभी से भी अपने अल्लाह तबारक व तआला से अपने रिश्ते को जोड़ ले, मस्जिद से अपना नाता जोड़ ले, कुरान को अपनी जिंदगी में उतार ले। और जो भी जिंदगी गुजर गया है उसको छोड़े, जितना जिंदगी बचा है अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगे और अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर खड़ा उतरने की कोशिश करे, नमाजों की पाबंदी करे। हम सब दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को दीन पर चलने की सही समझ बूझ और नमाज को सही तरीके से पढ़ने की तौफीक दे।